29 नॉटिकल माइल्स का एक संकरा रास्ता जिससे गुजरता है दुनिया का 20% तेल। और अब यही रास्ता बन चुका है जंग का मैदान। एक पाकिस्तानी ऑयल टैंकर खतरे में है, ड्रोन, मिसाइल और बारूदी समुद्र के बीच फंसा हुआ। क्या यह सिर्फ एक हमला है या शुरू हो चुका है ऑयल वॉर 2026? 2026 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन इस बार युद्ध सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा। ये लड़ाई समुद्र तक पहुंच गई, जहां दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज धीरे धीरे खतरनाक जोन में बदलने लगा। मार्च 2026 आते आते कई तेल टैंकरों पर हमले होने लगे। कुछ जहाज़ों में आग लग गई, कुछ समुद्र में डूब गए और कुछ अचानक गायब हो गए। ड्रोन बोट, समुद्री बारूदी सुरंगें और लंबी दूरी की मिसाइलें अब इस युद्ध के नए हथियार बन चुके थे। ये साफ हो चुका था कि अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि ऑयल सप्लाई पर कब्जे की लड़ाई बन चुका है। इसी खतरनाक माहौल में एक जहाज एमटी कराची खाड़ी क्षेत्र से पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा था। ये जहाज लाखों टन तेल लेकर चल रहा था, जो पाकिस्तान की एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन उसका हर पल खतरे से भरा हुआ था। चारों तरफ युद्ध का माहौल था और हर जहाज शक के घेरे में था। ईरान की तरफ से साफ चेतावनी दी गई थी कि जो देश उसके दुश्मनों का साथ देगा, उसके जहाज सुरक्षित नहीं रहेंगे। इस चेतावनी के बाद दुनिया भर में डर फैल गया। सवाल उठने लगा कि क्या अगला निशाना पाकिस्तान का ये तेल जहाज हो सकता है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि उसकी एनर्जी लाइफलाइन थी। देश की लगभग 90% तेल जरूरत खाड़ी देशों से पूरी होती है। अगर ये सप्लाई रुक जाती तो पूरे देश में फ्यूल क्राइसिस खड़ा हो सकता था। इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने नौसैनिक ऑपरेशन को एक्टिव किया और अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी। समुद्र में अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि रणनीति चल रही थी। हर जहाज की निगरानी हो रही थी, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इसी बीच एक बड़ा मोड़ आया जब ईरान ने कुछ पाकिस्तानी जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता देने का फैसला किया। इसका मतलब ये था कि हर जहाज पर हमला नहीं होगा, बल्कि ये तय किया जाएगा कि कौन सा जहाज सुरक्षित रहेगा और कौन खतरे में होगा। यहां से साफ हो गया कि ये युद्ध अब पूरी तरह से ऑयल कंट्रोल पर केंद्रित हो चुका है। कौन सा जहाज आगे बढ़ेगा, कौन सा रोका जाएगा और कौन सा नष्ट किया जाएगा, ये सब अब राजनीति और ताकत के खेल से तय हो रहा था। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगीं। कई देशों में बिजली संकट शुरू हो गया और कुछ जगहों पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई। आम लोगों की जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने लगा। सबसे बड़ा डर ये था कि अगर एक भी बड़ा पाकिस्तानी ऑयल टैंकर इस संघर्ष में नष्ट हो जाता, तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। इससे साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती थी और ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ा झटका लग सकता था। आज सवाल ये नहीं है कि किसने किस पर हमला किया। असली सवाल ये है कि क्या अब हर ऑयल शिप एक टारगेट बन चुका है? क्या दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां युद्ध जमीन पर नहीं, बल्कि एनर्जी रूट्स पर लड़ा जाएगा? एक जहाज, एक रास्ता और पूरी दुनिया की इकोनॉमी अब इस बात पर निर्भर करती है कि अगली मिसाइल किसे निशाना बनाएगी। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.